नहीं खरीद पाए उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसे भी लोग हैं जो देख रहे थे खाली, खरीद नहीं पाए, और अब लग रहा है कि वाह ले लेना चाहिए। 4000 के लक्ष्य सुमित बता रहे हैं, आगे चलकर आएंगे। आप बताइए उनके लिए क्या है? बिल्कुल हेमंत जी, और जैसे आशीष जी और सुमित जी ने कहा, आई थिंक रिजल्ट्स अनुमान से कहीं बेहतर है। जो एक्सपेक्टेशन और जो मैनेजमेंट ने कहा था कि Q3 Q4 में थोड़ा सुधार देखने मिलेगा, Q2 में ही आंकड़े वो देखने मिल गए हैं। तो आई थिंक जो एक सेक्टोरल ग्रोथ हमें देखने मिली, BFSI हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो एबिट मार्जिन इन्होंने पोस्ट किए, कांस्टेंट करेंसी जैसे आशीष जी बता रहे थे, आई थिंक हमारे खुद के अनुमान में 3-3.25% के बीच में ग्रोथ आनी थी, दैट इज कम एट 4.8%। तो जो मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशंस थे उन्होंने एक्सीड कर दिया है अपने एक्सपेक्टेशन खुद ही। दूसरा आई थिंक जो सैलरी हाइक्स है एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। ऐसे साइकिल में अगर आप सैलरी हाइक्स दे रहे हैं तो आप समझिए कि बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग होगा। जो ऑर्डर विन्स इनके पास आई है $8.6 बिलियन की, और कई क्वार्टर्स पहले भी जो ऑर्डर जीत रहे हैं $multi-billion की, ये सशक्त बनाती है बैलेंस शीट को इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अट्रिशन हाई सिंगल डिजिट पे अराउंड 8.4%। ये यही बताता है कि जो टैलेंट है इनको रिटेन करना है विद अप्रोप्रिएट सैलरी हाइक्स विद अ रोबस्ट बैलेंस शीट। प्रोविजनिंग जो की है उसके बावजूद आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त ग्रोथ आई है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री, पॉजिटिव बिजनेस साइकिल में कंपनी जा रही है। तो जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, जिनके पास नहीं है मेरे हिसाब से आई थिंक सिर्फ स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आज तो स्टॉक कोई चांस ही नहीं है, गैप अप ही देगा। बायबैक के क्या कॉन्टूर्स होते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा। हेमंत जी, इसके लिए एक टर्म है इकोनॉमिक्स में, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राटिव साइकिल्स। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने निकाला था, विच इज अ सुपर साइकिल। आईटी सेक्टर एक सुपर साइकिल में जा रही है, विच मींस दैट दे विल बेनिफिट फ्रॉम इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो फ्लो होते जाएंगी नंबर्स में। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए और आवाज को वापस बधाई। आई थिंक ये सेक्टर पे बुलिश थे काफी समय से। मयूरेश जी, दिल पर हाथ रख के कहिए, आपको क्या लग रहा है? इन्फोसिस, HCL टेक, इससे उम्मीदें बायबैक की क्या बढ़ेंगी और ये स्टॉक्स भी क्या अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे हेमंत जी। और अपार्ट फ्रॉम बायबैक मेरे हिसाब से आई थिंक जो TCS ने नंबर्स दिए हैं, अब उम्मीदें और ज्यादा होती है कि ये सारे स्टॉक्स भी आउट परफॉर्मेंस दे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन जो नंबर्स के साथ है। बट यस, आई थिंक जैसे HCL टेक की कमेंट्री आई है जस्ट एज अ प्रील्यूड कि Q2 के आंकड़े कैसे हो सकते हैं, कांस्टेंट करेंसी में उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ सीक्वेंशियली एज वेल। इनफैक्ट इनका जो एबिट मार्जिन का जो बैंड है वो उन्होंने बढ़ा दिया 20.5 से लेके 21%, जो पहले 19.5 से 20.5 तक था। तो आई थिंक पॉजिटिव साइंस हैं जहां पे हमें दिख रहा है कि ऑर्डर्स अभी भी आ रही हैं, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक ट्रैवल के खर्चे पे जो इन्होंने आई थिंक SGA कॉस्ट अपनी बचाई है, वो आई थिंक दे आर रीइन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस और एबिट मार्जिन्स बहुत स्ट्रांगली पेश हो रही है। तो बिल्कुल आई थिंक नतीजे तो ठीक ही और अच्छे ही आने चाहिए सारी कंपनीज के लिए। और जो कैपिटल वापस देने की इनकी जो योजना है थ्रू बायबैक्स एंड डिविडेंड्स, दे हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर हेमंत जी। आई थिंक 80% से 100% तक वापस देंगे। तो आई थिंक इधर बायबैक्स या डिविडेंड्स, आई थिंक समथिंग इज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, जैसे आशीष जी बता रहे थे, क्योंकि कैश इतना जनरेट करते हैं कि दे विल रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स इन द राइट मैनर। तो नंबर्स भी ठीक ठाक आएंगे और यस, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि आई थिंक जो रिवॉर्ड करेंगे शेयर होल्डर्स को एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म से करेंगे। मयूरेश जी बताइए, आपको कैसे लगे Q2 अपडेट्स? बहुत बढ़िया है हेमंत जी, और ये हमने डिस्कस भी किया था शायद मंडे को विद इन द NBFC स्पेस, और मुझे लगता है आपने भी बोला था ये मंडे को, राइट सर? यस सर। तो आई थिंक जो 200 DXY पर ये निकाल देगा ना तो और तेजी आएगी, इसमें फुर्ती आएगी स्टॉक में। जो नंबर्स हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी एनकरेजिंग, और एक ट्रेंड रहा है सारी कंपनीज में, स्पेसिफिकली बैंकिंग और NBFC सेक्टर में। लॉकडाउन की वजह से वो कलेक्शन कर नहीं पा रहे थे, ना लोन को डिसबर्स कर पा रहे थे। जैसे अनलॉक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और जहां पे इनका मेजर प्रेजेंस है, Tier 3, Tier 4 टाउन्स, रूरल एरियाज, MFI, यहाँ से आई थिंक जो ग्रोथ आएगी बोथ फ्रॉम डिसबर्समेंट, जो अंडरराइटिंग स्किल्स इनकी बहुत सिलेक्टिवली ये कर रहे हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी पे प्रेशर नहीं डालना है। और जैसे वीरू जी भी बता रहे, तो डिपॉजिट ग्रोथ आई है, इनके जो निम्स और स्प्रेड्स रहते हैं 9-10% के आसपास रहते हैं इवन इन अ सिनेरियो लाइक दिस। तो मुझे लगता है आई थिंक बढ़िया अपडेट्स हैं। वंस इट टेक्स आउट से 200 DMA, आई थिंक स्टॉक में और फुर्ती आएगी। ओके, 2173 अगर आप देखें, ये क्या गजब मूव देखेगा इस सीरीज में 25 सितंबर से लेकर अब तक का। अच्छा, कल क्लोजिंग में जितने भी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स थे अगर आप देखें, उनमें क्या गजब का मूव था। और हॉस्पिटल स्टॉक्स में, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो फोर्टिस हेल्थ केयर हो, चाहे वो इंद्रप्रस्थ मेडिकोज हो, चाहे वो डॉक्टर लाल पैथ लैब हो, चाहे वो थायरो केयर हो, स्पेशली अगर आप देखें जो परसों थायरो केयर के नंबर्स थे उसके बाद। मयूरेश, बहुत संक्षेप में इनमें से, आई मीन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में से आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा, बहुत संक्षेप में?
डॉक्टर लाल और पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आई थिंक कोविड टेस्ट और अन्य कोविड टेस्ट भी आई थिंक ये बहुत जोरदार वापस आ रहे हैं और जो एक डर का माहौल है इनफैक्ट जो एक टेस्टिंग करनी चाहिए फॉर वेरियस पर्पसेस आई थिंक डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को और ऊपर लेके जा सकती है। तो आई थिंक लाल पे नजर होनी चाहिए वीरू जी मेरे हिसाब से। टाटा एलेक्सी भी अपने नतीजे पेश करेगा। तो टाटा एलेक्सी ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और लीजिए इसने भी एक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छू लिया है। तो आईटी में या तो स्टॉक्स 52 वीक हाई लगा रहे हैं या ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं और क्या रैली देखने को मिल रही है टाटा एलेक्सी पर। एक आपकी भी राय चाहिए मयूरेश जी, कैसा लगता है आपको? मुझे याद है आप भी 1000-1100 रुपए के लेवल से लगातार इसके ऊपर बुलिश थे। आपका अल्टीमेट टारगेट बताइए, क्योंकि टाटा मोटर भी चल रहा है। आप देखिए टाटा मोटर भागता है, टीसीएस चलेगा तो टाटा एलेक्सी ना चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल हेमंत जी, और मेरे हिसाब से आई थिंक पॉजिटिवनेस बरकरार रहेगी स्टॉक में। दो वजह से आई थिंक इनकी जो बिजनेस मॉडल है, कम्युनिकेशन सेगमेंट और जो ऑटोमेशन सेगमेंट है, दोनों में आई थिंक अच्छी खासी ग्रोथ वापस आई है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इनकी जो इबिट और इबिट मार्जिन्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट मेंटेन्ड। तो इबिट मार्जिन्स 20 और 23% के बीच में आई थिंक लार्जली एंड ब्रॉडली शुड बी मेंटेन्ड। कैश फ्लो ये सारी कंपनीज बहुत अच्छी तरह से आई थिंक थ्रू आउट करती हैं। जेएलआर के जैसे आई थिंक आंकड़े आ रहे हैं और बिकॉज दे आर वन ऑफ देयर बिगेस्ट क्लाइंट्स ऑटो सेगमेंट में से, वहां से आई थिंक एक पुष्टि मिलती है कि आई थिंक बिजनेस इज कमिंग बैक टू नॉर्मल। तो बिल्कुल पॉजिटिवनेस रहेगी। एक स्टॉक ऐड करना चाहता हूं हेमंत जी, वो है बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी से। इस पे थोड़ी नजर रखिए क्योंकि इसके जो आई थिंक ऑर्डर विन्स थे पिछले तिमाही में बहुत जबरदस्त थे, $180 मिलियन के, $110 मिलियन कैश पे है। छोटी कंपनी है बट जो इनके टिकट विन्स होते हैं 1 मिलियन और $5 मिलियन में और एट्रिशन रेट जैसे कम हो रहा है, मुझे लगता है आई थिंक ये भी एक बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस कैंडिडेट है मिड कैप आईटी स्पेस। मेटल्स पर एक टेक में मयूरेश जी आपसे भी लेना चाहता हूं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं और एक्सपेक्टेशंस ये भी बन रही है कि इस बार मेटल कंपनियों से भी अच्छे परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि दाम तो देखिए इन्होंने खूब बढ़ाए हैं। आपका फेवरेट बताइए कौन सा है? नहीं बिल्कुल, दाम तो बढ़ा ही है हेमंत जी, और जो हॉट रोल्ड कॉइल होते हैं और कोल्ड रोल कॉइल्स होते हैं जो फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं, इसके दाम बढ़ चुके हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। तो आयरन ओर के प्राइसेस $130 प्रति टन हुए हैं, कोकिल कोल के भी प्राइसेस बढ़े हैं और ऑटोमेटिकली आई थिंक जो एक प्राइस पुश थ्रू होती है वो आई थिंक स्वाभाविक है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स के जो नंबर देख रहा था पिछले तिमाही में, एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, वियतनाम एंड सरप्राइजिंगली चाइना की तरफ। तीसरा, आई थिंक जो हम डिमांड की बात कर रहे हैं लोकली एज वेल, आई थिंक डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी तरह से आई थिंक वापस आ रही है एंड सेकंड हाफ से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट खर्चा वापस स्टार्ट करेगी, ये बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल फैक्टर रह सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक अभी भी इंप्रूवमेंट है प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि लैंडेड प्राइसेस अभी भी आई थिंक जो है और जो डोमेस्टिक प्राइसेस, काफी कंपनीज ने अपना केपेक्स कम कर दिया है। इसके वजह से इनकी कैश फ्लोज में थोड़ा सुधार आएगा एंड दे विल आल्सो प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स। तो बिल्कुल आई थिंक टाटा स्टील मोमेंटम में रहेगा और जेएसडब्ल्यू स्टील भी मोमेंटम में रह सकता है, क्योंकि नंबर्स की जो डिलीवरी और एक्सपेक्टेशन है ये थोड़ी ये तिमाही में बेटर हो सकती है और Q3 में मेरे हिसाब से आई थिंक और भी बेटर होने के चांसेस। एनआईटी, मयूरेश जी आपकी भी टिप्पणी चाहिए, बताइए कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? सर बहुत बढ़िया स्टोरी है और जैसे राजेश जी बता रहे थे, आई थिंक इनकी जो एजुकेशन एस्पेक्ट है, कॉर्पोरेट लर्निंग सॉल्यूशंस की बात करें, इंडिविजुअल लर्निंग सॉल्यूशंस की, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मार जरूर पड़ा था क्योंकि एक्सेस नहीं हो रहे थे, बट डिजिटलाइजेशन और आई थिंक ऑनलाइन मीडियम्स के हिसाब से जैसे आई थिंक प्रोग्रेस होगी, आई थिंक द लर्निंग सॉल्यूशन बिजनेस विल डू फिनोमिनली वेल। दूसरा मैं देख रहा था जो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है हेमंत जी, पिछले तिमाही में भी अच्छी खासी बड़ी है। तो जब जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बिजनेस को किस तरीके से मापते हैं, EBIT margins extremely strong at this point of time, return on equity very good at this point of time, जो डिविडेंड यील्ड ये कंपनी दे रही है हेमंत जी, इट्स अराउंड 6.5%, जो FD से भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है आई थिंक एज डिजिटलाइजेशन और जैसे लर्निंग सॉल्यूशंस का एक माहौल और भी अच्छी तरह से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, NIT एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। तो बिल्कुल आई थिंक तेजी बरकरार रह सकती है। मयूरेश जी एक बढ़िया लार्ज कैप बैंक बताइए जो आपको अच्छा लगता हो, जो इस बैंक निफ्टी के इंजन में, ये देखिए आ गया इंजन, ये मतलब इतने फास्ट हैं हमारे डायरेक्टर साहब, देखिए बात करिए और हाजिर है। बताइए इस बैंक निफ्टी के इंजन में आज कौन सा बैंकिंग स्टॉक सबसे ज्यादा चलेगा आपके लिहाज से मयूरेश जी? नहीं बिल्कुल, और
फंडामेंटली मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक हेमंत जी बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। जितनी भी बुरी खबरें थी आई थिंक सारी पचा ली है। जो इन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिया था, जो आशीष जी कल बता रहे थे, डिपॉजिट ग्रोथ जो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, एडवांसेस ग्रोथ जो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, और जो आई थिंक एसेट क्वालिटी पे इनका पकड़ है, प्रोविजनिंग जो आई थिंक अच्छी खासी इन्होंने कर ली है, तो सारे पैमानों और पैरामीटर जो होते हैं बहुत सॉलिडली प्लेस्ड है। और जैसे आई थिंक अनलॉक की एक्टिविटीज होंगी, डिसबर्समेंट्स और मार्केट शेयर गेन्स, ये सारी बड़ी बैंक्स आई थिंक एक बाय एक करती जाएंगी। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बट विद इन द थ्री मुझे लगता है आई थिंक जो प्लेस्ड है अभी हमारे मेथोडोलॉजी के हिसाब से एचडीएफसी बैंक का। दूसरा हेमंत जी आई थिंक एक बार 12,000 आ जाएगा ना, तो आपको प्लकार्ड जरूर लाइए 1 2 3 4 5 वाला।